मैत्री एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों ओर खेत थे। यहाँ जीवन सरल था, पर मुश्किलें बहुत थीं। स्कूल बस नहीं आते थे। बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा था। लड़ी डिडीकियों को तो अक्सर पढ़ाया ही नहीं जाता था। मैत्री की माँ चाहती थी कि वह पढ़े लिखे। वह जानती थी कि शिक्षा से ही जिंदगी बदल सकती है, पर पैसे की तंगी थी। खेती से बस गुजारा चलता था। मैत्री मन ही मन सोचती, कब मैं भी शहर जाकर पढ़ूंगी, कब अपने सपनों को पूरा करूंगी। मैत्री पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर रात में तारों को देखकर सोचती, कितना बड़ा है ये आसमान और मेरी दुनिया कितनी छोटी। वह जानती थी कि शहर में बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन गांव की लड़कियों के लिए शहर जाना एक सपने जैसा था। लोग कहते, लेडी डिडीकियों को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत। एक दिन मैत्री ने रेडियो पर सुना, बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में नौकरियां हैं। उसका दिल खुशी से उछल पड़ेगा। उसने सोचा, क्या मैं कभी बेंगलुरु जा पाऊंगी। गांव में एक दिन गौतम सर आए। वे शहर से आए थे। रोजगार ऑफिस में काम से गौतम सर ने मैत्री की लगन और प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने मैत्री के माता पिता से कहा, मैत्री को काम पे जाने दे, यह लड़की आगे जाकर बहुत नाम रोशन करेगी। गौतम सर ने मैत्री को बेंगलुरु के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे शहर में जीवन कठिन है, पर अवसरों से भरा है। मैत्री का हौसला बढ़ा। उनके माता पिता ने भी बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा, जा बेटा, अपने सपनों को पूरा कर। बेंगलुरु आना मैत्री के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन शहर की भागम भाग ने उसे डरा दिया। यहाँ सब कुछ अलग था। भाषा, रहन सहन, सब कुछ नया था। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आईं। उसे सस्ते में रहने की जगह मिली, खाने में भी समझौता करना पड़ता था। गौतम सर मैत्री को टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में क्वेस्कॉर्प के द्वारा जॉब लगवा दी। धीरे धीरे मैत्री ने खुद को ढाल लिया। उसने कन्नड़ियाची भाषा सीखी। अपनी मेहनत और लगन से उसने वह नौकरी हासिल कर ली जिसके लिए उसने सपना देखा था। मैत्री की कहानी पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। मैत्री ने अपने भाई को भी पढ़ाया और उसे भी बेंगलुरु बुला लिया। मैत्री की कहानी बताती है कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ते जरूर खुलते हैं।